आज हम पाकिस्तान के सीएसएस और इंडिया के यूपीएससी एग्जाम को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा एग्जाम ज्यादा टफ और कॉम्पिटिटिव है। सबसे पहले बेसिक्स की बात कर लेते हैं। सीएसएस का जो एग्जाम है पाकिस्तान में, उसको कंडक्ट करवाने वाली जो बॉडी है उसको हम कहते हैं एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरह का एग्जाम इंडिया के अंदर भी होता है और उसको कंडक्ट करवाने वाली जो बॉडी है उसको हम कहते हैं यूपीएससी। पाकिस्तान में जो सीएसएस का एग्जाम है ये 3 स्टेप्स में या फिर 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले एमपीटी है, जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं। उसके बाद रिटन एग्जाम की बारी आती है और जो लास्ट है उसको हम कहते हैं इंटरव्यू फेज। यूपीएससी को भी इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले वहाँ पे प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, उसके बाद रिटन पार्ट है और रिटन पार्ट के बाद फाइनल इंटरव्यू है और उसके बाद एलोकेशन होती है। अब हम थोड़ा सा पाकिस्तान और इंडिया के पॉपुलेशन को देख लेते हैं। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ये लगभग 25 से 26 करोड़ के आसपास है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है ये 145 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब ये है कि इंडिया 5.7 टाइम्स पाकिस्तान से लार्जर है पॉपुलेशन वाइज। अब हम कुछ नंबर्स को देख लेते हैं। 2024 के नंबर्स लिए हैं और उनको कंपेयर करने की कोशिश की है। इंडिया के अंदर हर साल जो एप्लीकेशंस जाती हैं, स्पेशली 2024 की बात कर रहे हैं, तो जो एप्लीकेशंस जाती हैं, ये जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं, इसका नंबर तकरीबन 10 लाख के आसपास है। जो कैंडिडेट्स प्रीलिम्स के लिए जाते हैं उसका जो नंबर है वो ये 5 से 6 लाख है। और ये 5 से 6 लाख में से जो क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स, यानी जो इनिशियल स्क्रीनिंग है उसको जो क्वालिफाई करते हैं, वो रेशो जो है 2.5 के आसपास है। यानी तकरीबन 14 to 15,000 कैंडिडेट्स होते हैं जो सिर्फ इस स्टेज को पार कर पाते हैं। उसके बाद बारी आती है रिटन एग्जाम की, और रिटन में जो क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो 2 से 2,500 हज़ार होते हैं। और इन 2 से 2,500 हज़ार में से जो फाइनल एलोकेशन होती है वो तकरीबन 1,000 के आसपास कैंडिडेट्स की एलोकेशन होती है। एलोकेशन जो रेशो है दैट इज़ 0.17%। 1% से बहुत कम है ये एलोकेशन। पाकिस्तान में एमपीटी में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट जो हैं उनका नंबर तकरीबन 25 से 30 हज़ार होता है। और इसमें से जो कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं ये लगभग 15 से 18 हज़ार होते हैं जो अपीयर होते हैं। तकरीबन कैंडिडेट्स एमपीटी इजीली पास कर जाते हैं क्योंकि इसके लिए पासिंग रेशो जो है वो 33% रखा गया है। उसके बाद रिटन की बारी आती है। अगेन 15 to 16,000 कैंडिडेट जो हैं वो रिटन एग्जाम में अपीयर होते हैं। जो एलोकेटेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका नंबर 1.47% से लेकर 2% के दरमियान होता है। अब इन दोनों एग्जाम्स को अगर हम कंपेयर करें तो यूपीएससी जो है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है एंट्री लेवल पे। पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो इंडिया के अंदर पार्टिसिपेशन लेवल बहुत ज़्यादा है और बहुत हाई है। फाइनल रेशो जो है 0.17% बहुत कम है। सीएसएस को देखा जाए तो लो पार्टिसिपेशन इंटेंसिटी है, हायर फाइनल एलोकेशन परसेंटेज है दैट इज़ 1.4% to 2%। पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो लेस क्राउडेड है, लेकिन कंपटीशन फिर भी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होता है। इस कंपैरिजन को देखने के बाद और इसको एनालाइज करने के बाद ये बात क्लियर हो जाती है, इंडिया के अंदर पार्टिसिपेशन इंटेंसिटी और कंपटीशन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अभी भी बहुत ज़्यादा रूम है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं और एलीट ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन सकते हैं। कि पाकिस्तान में 6.5 टाइम्स ज़्यादा सीरियस एस्पिरेंट्स की पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है टू मीट इंडियाज़ पार्टिसिपेशन डेंसिटी।